बारा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाल ही में एक विवाद भी खड़ा हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो मंदिर पूरा नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। पुरी के शंकराचार्य ने भी कुछ नेगेटिव कमेंट किए। बाकी जो दो शंकराचार्य महाराज जी हैं हमारे जगत गुरु, उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने भक्तों को कहा। क्या ये कंट्रोवर्सी जायज है? क्या मानते हैं आप शंकराचार्यों की जो अलग अलग राय है उसको लेकर? आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक धर्मगुरु हैं, लोग आपसे समझना चाहेंगे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टी से मुद्दे बना रही है कि शंकराचार्य को तो आपने बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री जी को बुला लिया यजमान बना के। देखिए, जिन शंकराचार्यों की बात को विपक्षी, विधर्मी, विरोधी कह रहे हैं, क्या उन शंकराचार्यों की बात वो मानते हैं कि गौहत्या बंद हो? क्या धर्मांतरण रुकना चाहिए? इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? इस देश में जो अनेक बातें शंकराचार्य कहते रहे, उनकी बात तो उन्होंने कभी सुनी नहीं है, और अब एक बात वो सुन रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रतिष्ठा अभिजित मुहूर्त में हो रही है। इसके संपूर्ण जो आयाम हैं, इसके जितने प्रतिमान हैं, इसके जितने एक प्रकार से देखा जाए तो मूल्य हैं, वो सबके सब समाहित होते हैं। और अभिजित मुहूर्त के साथ साथ ये उत्साह का पर्व है। ये कोई एक इस प्रकार का मंदिर नहीं बन रहा है कि पहली बार इसकी कल्पना की गई है। कोई वास्तु के इसमें मानक नहीं देखे जाने चाहिए। ये एक पूरे भारतीय सनातन जगत के अंतःकरण की आस्था और उसके एक अटूट विश्वास का पर्व है, जिसमें मुहूर्त की मुझे नहीं लगता है कि वो कोई उतना वैशिष्ट रखना चाहिए। पर सच तो ये भी है कि उसमें कहीं मुहूर्त का अभाव भी नहीं है। चित्त की प्रसन्नता ही मुहूर्त है, चित्त के अत्यंत अनुराग का नाम मुहूर्त है। पर एक भी तो कोई ऐसा कोई न्यूनता नहीं दिख रही है कि मुहूर्त में रिक्तता हो अथवा मुहूर्त का अभाव हो। तो संपूर्ण पंचांगों के अंतर में जो मानक मिलते हैं, उन सारे मानकों को एकीकृत कर लिया जाए, समन्वित कर लिया जाए, तब निसंदेह ये जो मुहूर्त निकला है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। रही बात जो इसका विरोध कर रहे हैं तथाकथित शंकराचार्य, वो पता नहीं कब से किस तरह से हर बात का विरोध करते रहे हैं, और उनको हर बार आकर हर टीवी चैनल पर इसका विरोध न करके पूरे सनातन जगत की आस्था का आदर करना चाहिए। पूरे धर्म जगत में पूरे संसार भर के धर्माचार्यों की के संकल्प और उनके समन्वय में अपना मत जोड़ना चाहिए। उनका और अब तो सारे लगभग शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम तो किसी अन्य बात पर कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो कोई अशास्त्रीय वहां नहीं हो रहा है। पूरे देश भर के सारे धर्माचार्य, अन्य जितने भी मतावलंबी, वो तो पहुंच ही रहे। और रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, जितने भी अन्य संप्रदायों के आचार्य, जैसे मैं भी एक आचार्य हूं, तो हम जितने आचार्य वहां पहुंच रहे हैं, और हम सब एक मत हैं। हम सब न केवल एक मत हैं, बल्कि उस मुहूर्त पर भी हम विचार कर चुके हैं, जिसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं है। ज्योतिष आदि अथवा कालगणना तो हमको भी आती है ना। उन संपूर्ण कालगणनाओं में हमने देखा है कहीं कोई अभाव नहीं है श्रेष्ठता का, मुहूर्त का। कोई मानक ऐसा नहीं मिलता है कि कहीं हम कोई त्रुटि कर रहे हैं, हम कोई दोष कर रहे हैं। हमसे कहीं कोई दोष नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें चूंकि विरोध करना है, इस दृष्टि से वो एक प्रबलता के साथ और बड़ी प्रचंडता के साथ विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, जो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक ऐसी बात है। पूरे सागर में आप लकीरें खींचे, वो दिखती कहाँ है? चूंकि वो बड़े पद पर बैठे हैं, इसलिए कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। हम भारतीयों का धैर्य देखो, हम भारतीयों की शिष्टता, शालीनता देखो, हम भारतीयों के मन में अथवा हम साधु संत महात्माओं के मन में कितना विवेक और गांभीर्य है कि हम उन शंकराचार्यों के लिए कुछ बोल नहीं रहे। ये हमारी शालीनता का भी तो एक हम परिचय दे रहे हैं। भारत का एक अद्भुत अनुशासन। महाराज जी, कोई राजनीति है इसके पीछे? जनों की आस्था और उनके मन में राजनीतिक लोग हैं जो इसके पीछे, आप कहेंगे? खासतौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयान पर। देखिए, राजनीति एक बहुत अच्छी, देखिए अब मुक्तेश्वरानंद जी काशी में भी जिस ढंग की बातें करते रहे, या जिस ढंग से वो अलग अलग तरीके कई बार बयान दे देते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए कि इस तरह से उनका विरोध उतना उचित नहीं है, जिस तरह से जिस हद तक वो विरोध करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस बात को समझे कि सनातन जगत के उत्साह के साथ वो
मन अपना जोड़ें, सनातन जगत के उत्साह और उसके अंदर के उमंग और उसके उल्लास को वो समझें। ऐसे में उनको विचार करना चाहिए कि वो किसी एक बात पर हठ न करें। ठीक है, मुझे आपसे राजनीति पर सवाल पूछना तो नहीं चाहिए महाराज जी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, मेरा कर्तव्य है, जवाब न देना आपका विशेषाधिकार है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस कमेंट को? देखिए ना, ये बिल्कुल नहीं, ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, ना 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 ना, ये कोई सरकार का नहीं है, ये तो ट्रस्ट ने उनको न्योता भेजा। भाई अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, उसी ट्रस्ट ने हमको आमंत्रित किया है, उसी ट्रस्ट ने राहुल गांधी जी और खड़गे जी को आमंत्रित किया, उसी ट्रस्ट ने सभी को आमंत्रित किया है। वो फिल्म जगत के लोगों, उद्योग के जगत के हों, शिल्पकार, वास्तुकार, अथवा वो विविध विधाओं के जो शीर्षस्थ शिखरस्थ सत्पुरुष हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय दीपक जी, ये ट्रस्ट ने आमंत्रण भेजा है सबको, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण मिला है, और धन्य है इस देश का प्रधानमंत्री कि राम के आमंत्रण को पाकर और माथे से उस शीश झुकाकर वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो तो आमंत्रित हैं भाई, उन्होंने कब कहा कि मुझे बुलाइए? तो ये सरकारी आयोजन नहीं है, ये ट्रस्ट का आयोजन है, और ट्रस्ट ने सबको आमंत्रित किया है। भारत की राजनीति में एक बड़ी बात आजकल हम बहुत सुनते हैं महाराज जी, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, हिंदू और हिंदुत्व अलग है, सनातनी भी अलग है। ये कैसे देखते हैं आप? क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग हो सकते हैं? हिंदू तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व आक्रामक है, आक्रामकता है इसके बीच। महाराज जी, अलग हो सकते हैं क्या हिंदू और हिंदुत्व? मैं कहता हूं, चंद्र और उसकी किरणें अलग हैं क्या? सूर्य और उसकी किरणें अलग हैं क्या? जल और उसकी आर्द्रता अलग है क्या? अग्नि उसकी दाहकता अलग है क्या? अन्न और उसकी पाचकता पौष्टिकता अलग है क्या? और पुष्प और उसकी गंध सुगंध मकरंद अलग है क्या? वो गंध सुगंध मकरंद और उसका शहद सब पुष्प से ही है। तो हिंदू से ही हिंदुत्व है। हिंदुत्व का अर्थ है जीवन जीने का वो ढंग जिसमें हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के गीत गाते हैं। हिंदुत्व का अर्थ है लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, कि संपूर्ण लोक जितने हैं, एक लोक नहीं, न जाने कितने लोक हैं, उन सभी के जीवों को, सभी प्राणियों को सुख मिले, और सब एक हैं। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हिंदुत्व का अर्थ है कि वो कभी ना करो दूसरों के साथ जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता। हिंदुत्व की इतनी बड़ी व्यापकता है। रही बात हिंदू की कट्टरता की, तो हिंदू कट्टर होने का अर्थ है कि वो पूरी धरती के सभी प्राणियों को अपना मानता है। हिंदू कट्टर जब होता है तो उसका अर्थ यह है कि प्रत्येक स्त्री को मां देखता है। हिंदू की कट्टरता का अर्थ है कि वह प्रत्येक कण में लक्ष्मी देखता है, धरती को मां कहता है, जल को देवता कहता है, अतिथि को नारायण कहता है। हिंदू कट्टर जब होता है तब पूरे विश्व के मांगल्य मोद और उसके कल्याण के गीत गाता है। ये हिंदू की कट्टरता है कि हिंदू कट्टर होने पर दान देता है और वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है सभी के हित के लिए। तो मुझे लगता है हिंदू हिंदुत्व से अलग नहीं है। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश अलग का है, सूर्य उसकी धूप अलग का है, चंद्र से उसकी किरणें अलग का है, जैसे जल से उसकी आर्द्रता अथवा तरलता और उसका गीलापन विलग नहीं है, उसी प्रकार हिंदू से हिंदुत्व भी विलग का है। ठीक है। जी न्यूज़।